अभी भी RTV बिहार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मजदूर दिवस के आयोजन में उपस्थित यहाँ के किसान मजदूर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल मंत्री और साथी हैं, सभी को क्रांतिकारी लाल सलाम। आज का दिन हम तमाम मेहनत कशों के लिए, वह ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले या खुरपी कुदाल से लेकर के जितने भी उद्योग करने वाले साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उन सभी के लिए एक पर्व के समान छठ हो, होली हो, दीपावली हो, इन सभी चीज़ों से हम तमाम मेहनत मजदूर आम आवाम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 1850 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम आप जैसे किसान मजदूर अपने 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन के लिए आज ही के दिन हम तमाम साथियों की विजय हुई थी। इसीलिए हम तमाम साथी भी मजदूर दिवस मना रहे हैं। साथियों, आज हमारा देश विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण यहाँ के साथी तो जानते ही होंगे। लेकिन हम जिस नाव कोठी की धरती से आते हैं, उस नाव कोठी की धरती में हाल के ही दिनों में देखा गया कि पंडित जो कि जाति के कुम्हार, वह सामंतवाद जैसे लोगों के यहाँ काम करते थे, गाय को चारा पानी दिया करते थे और कुछ परिस्थिति बस उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब बिगड़ने के बाद वह 2-4 दिन से वह गाय दूहने के लिए और काम करने के लिए उसके यहाँ नहीं जा रहे, जिसके कारण 2-4 दिन वह नहीं जा रहे थे। वहाँ जो है सामंतवादी गुंडे जो हैं, वह उसके घर पर उनको उठा लिया गया और उनको इतना मार मारा गया, इतना मार मारा गया कि वह अपने आप को इस दुनिया से चल बसे। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस मजदूर की आंदोलन को लड़ाई लड़े थे। आज हम उसी दौर में गुजर रहे हैं जिस दौर से हमारे पूर्वजों ने हमको निकाला। आज कहाँ है हमको 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन। आज देखा जा रहा है कि 8 घंटे से 10 घंटे, 10 घंटे से 12 घंटे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम तमाम माताएं बहनें और मेहनत कर चुप हैं। और इस चुप कर रहने का नतीजा यह है कि यह सरकार जो है हमारे काम को, हमारे खिलखिलाती हुई दुनिया को, हमारे बच्चे को, भविष्य को अंधकार में ढकेले। सोचने की ज़रूरत है कि समय रहते हुए अगर हम नहीं चेतते हैं तो फिर वही भयावह स्थिति से हमारा देश गुजरेगा, हमारा समाज गुजरेगा। आज देखा जा रहा है कि किसानों की स्थिति क्या है। किसान जो है सरकार के सामने अपने हक अधिकार के लिए जब लड़ाई लड़ने के लिए बात होती है तो यह सामंतवादी सरकार या पूंजीपति सरकार या किसान मजदूर विरोधी सरकार उसको खालिस्तानी कभी कहती है, कभी आंदोलन जीवी कहती है, ना जाने क्या क्या शब्द उसके लिए गढ़े जाते हैं। साथियों, आज यह देश मेहनत कशों का देश है। हमारे पार्टी, हमारे संगठन की ओर से आवाज आई थी मेहनत कशों के लिए कि कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया सवेरा आएगा। आज उस नया सवेरा जो है वह सामने ढलती जा रही है, जिसका परिणाम है कि आज जो है ना ही छात्रों का हित की बात यह सरकार सोच रही है, ना ही किसानों की हित की बात सोच रही है, ना ही मजदूरों की। यानी कि सभी के सभी सेक्टर जो हैं
तमाम मेहनत कशों के लिए वह दरवाजे बंद कर दिए गए हैं वर्तमान सरकार के। आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अपराध जो है वह चरम सीमा पर है, वह बेलगाम होते जा रहा है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। एक दिन का बात है कि नावकोठी प्रखंड के अंतर्गत हम जब बीडीओ से मिलने गए तो वहाँ के बीडीओ ने हमको 4 दिन तक रिटर्न घुरा दी। 5वां दिन हम जब वहाँ के लीडरशिप को कह करके वहाँ उनको कहलवाया तो वह कहे कि नहीं, यहाँ कहाँ आते थे, उनका लेटर कहाँ। लेकिन हम उनके टेबल पर लेटर छोड़ दिए। जब 4 दिन के बाद उनसे हम मिलने के लिए वो हमको बुलाए वहाँ, तब हमको कहते हैं कि आप हमको बताए काहे नहीं कि हम फलना चीज़ हैं, हम चिलना चीज़ हैं। तो हमने उनको एक ही शब्द में कहा कि आज मानते हैं कि हम जनताओं का हिमायती करने के लिए, किसान मजदूरों की हिमायती करने के लिए आज प्रखंड अध्यक्ष हों चाहे कोई भी पद पर हैं, लेकिन जमीन से जुड़ी हुई जनता जब आपके सामने आएगी तो क्या आप उससे कौन सा पद का डिग्री लेंगे? आप उससे क्या पूछिएगा कि आप कौन से पद से हैं, कौन से अधिकारी हैं? यही जवाब होगा आपका। तो यही कह रहे हैं कि अफसरों में बोलबाला है कि जो पद वाले जाएंगे, जो बड़े बड़े कुर्ते वाले जाएंगे, जो बड़े बड़े पैजामे वाले जाएंगे, उसी की बातें सुनी जाएगी। जो यह मेहनत करने वाले जनता है इसकी बात नहीं सुनी जा रही है। हम तमाम माता बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, साथियों से निवेदन करने के लिए आए हैं कि हम तमाम साथियों को एकताबद्ध होकर के इस सरकार के विद्रोह हो और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, इन सभी से 2-2 हाथ फरियाने के लिए हम तमाम साथियों को एकबद्ध होना होगा, एक लड़ाई लड़नी होगी। तभी हम खुशहाल भारत, खुशहाल समाज का निर्माण कर सकेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ही वक्ताओं की लाइन तो बहुत बड़ी है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यही अंतिम भाषणों के साथ मैं कहना चाहूँगा, कमाने वाला